हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज देख रहे हैं हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर है 10। ठीक है, तो इससे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। आज हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं टाइप ऑफ हैबिटेट, एक्वाटिक और टेरेस्ट्राइल। एक्वाटिक जिसको वाटर हैबिट भी बोल सकते हैं, और टेरेस्ट्राइल जिसको हम लैंड हैबिट बोलते हैं। एक्वाटिक हैबिट्स को हम पढ़ चुके हैं और आज हम देखते हैं टेरेस्ट्राइल हैबिट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। बात करते हैं टेरेस्ट्राइल हैबिट की। तो देखो बच्चों, यानी कि ज़मीन पे जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्राइल एनिमल्स बोलते हैं, और जिस हैबिट्स में वो रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्राइल हैबिट बोलते हैं। तो देखो, लैंड ऑफर्स द बेस्ट ऑफ लिविंग कंडीशन बिकॉज ऑफ ग्रेट डिफरेंस इन अबायोटिक फैक्टर्स। मैनली टेम्परेचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, देयर फॉर द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन फाउंड द लैंड। यानी कि लैंड हैबिट एक बेस्ट हैबिट है बिकॉज जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो लैंड पे ही पाए जाते हैं, और लैंड हैबिट पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। लैंड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स। यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं उनको हम काफ़ी टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो वो आपको नीचे दिखाए रखे हैं। देखो, जैसे डेजर्ट हैबिटेट, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स डेजर्ट भी हो सकते हैं। डेजर्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, रेनफॉरेस्ट हैबिटेट और पोलर हैबिटेट, ये सभी हैबिटेट जो है टेरेस्ट्राइल हैबिटेट के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सबके बारे में देखते हैं। तो देखो, डेजर्ट हैबिटेट क्या होगी। जैसा कि हम नाम से जानते हो, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें हम डेजर्ट एनिमल बोलते हैं, और रेगिस्तान यानी डेजर्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। तो देखो, डेजर्ट जो हैबिटेट होती है गेट वेरी लिटिल रेन, जहाँ पर बहुत कम बरसात हो, एंड हॉट एंड ड्राई, और टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि मौसम ज़्यादा हॉट हो एंड वहाँ पर ड्राई हो, ऐसी हैबिट को हम डेजर्ट हैबिट बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हैबिटेट आर, जैसे कैमल्स, रैट्स है, स्नैक है। फिर बात करते हैं ग्रासलैंड हैबिट। तो ग्रासलैंड यानी घास के मैदान होते हैं। गेट्स मॉडरेटेड रेन, जहाँ पर एक सामान्य बरसात होती है, यानी कि ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती, मॉडरेट रेन होती है वहाँ पर। और एग्जाम्पल्स है इस हैबिटेट के जेब्राज, जिराफ, डियर, लॉयंस एंड ग्रासेस। मोस्टली ग्रासेस रहती है ग्रासलैंड में। फिर बात करते हैं हम रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है और बरसात भी मोस्टली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो, ये जो हैबिटेट है यहाँ पर टेम्परेचर हॉट रहता है और वेट इन्वायरमेंट गीला रहता है, एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेन, यानी यहाँ पर बारिश होती रहती है। एग्जाम्पल्स हैं इस हैबिटेट के, मंकीज हैं, स्नैक हैं, टाइगर है, एंड 100 ऑफ द वैरायटी ऑफ ट्रीज। ठीक है, पेड़ों की वैरायटी ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं हम टुंड्रा, यानी कि टुंड्रा हम उस पैलेस को बोलते हैं, यानी कि पोलर हैबिटेट को बोलते हैं टुंड्रा, जहाँ पर वेरी कोल्ड टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ही सर्दी होती है। और लाइक हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर बर्फ़ होती है, यानी कि पोलर हैबिटेट में क्या होती है, बर्फ़ होती है, स्नो होती है। उस हैबिटेट में भी कुछ पेड़ पौधे, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स रहते हैं, जैसे बियर हैं। पोलर बियर जो होता है वो पोलर रीजन में ही रहता है, और रेनडियर हैं, पैगमिन्स हैं, एंड सम ग्रासेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम में देखो कुछ हैबिट दिखाई दी गई हैं।
पहली है आपकी मैरिन हैबिट, जैसा कि आप देख सकते हो, यानी समुद्र के अंदर की जो हैबिट होती है दैट इज कॉल्ड मैरिन हैबिट। और फ्रेश वाटर हैबिटेट, देखो ये भी एक अलग हैबिटेट है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश वाटर हैबिटेट है बिकॉज यहाँ फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात की जाती है, नॉट मैरिन हैबिटेट। ये दोनों हैबिटेट, देखो ये भी पानी वाली हैबिटेट है, ये भी पानी वाली हैबिटेट है, बट दोनों डिफरेंट है। ये तो है मैरिन है जहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है, ये फ्रेश वाटर है। फिर आगे हम बात करते हैं मैक्रोब्स इन एस्चुरी। एस्चुरी के बारे में मैंने उस दिन बताया था, यानी जहाँ पर कोई नदी समुद्र में आके मिलती है दैट इज कॉल्ड एस्चुरी, और यहाँ पर मैक्रोब्स वन पाए जाते हैं। यानी कि पेड़ देख रहे हो आप, ये मैक्रोब्स के हैं। यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं हम लूजर होती है यहाँ पे की मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर आप और भी हैबिट देख सकते हो, जैसे ग्रासलैंड है यानी घास के मैदान है, ये आपके रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर बरसातें ज़्यादा होती है, और ये आपके टुंड्रा हैबिट है यानी कि पोलर रीजन वाले हैबिट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और हैबिट है, वो है माउंटेन हैबिट। तो देखो जहाँ पर माउंटेन्स होगी यानी कि हायर लैंड सराउंडिंग बिटवीन द माउंटेन्स कोल्ड हैबिटेट माउंटेन्स, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है और बाइंडी होता है। स्नोफॉल आर ऑकर्स इन द हाई माउंटेन्स, और मतलब जो ऊंची माउंटेन्स होती है वहाँ पर स्नोफॉल होना कॉमन बात है। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो है जैसे माउंटेन्स पर रहने वाले गॉट हैं, माउंटेन गॉट, यॉक हैं, सिप हैं, ठीक है। एंड पाइन्स, पाइन्स यहाँ की क्या है, एक प्लांट स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये माउंटेन हैबिट्स में रहने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। तो देखो मोस्ट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द वन टाइप ऑफ द हैबिटेट एंड आर अनेबल टू सर्वाइव इन द अदर हैबिटेट। मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक टाइप के हैबिटेट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, अदर हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और बिल्कुल ऐसा होता है क्या। अब हम बात करेंगे भी पोलर रीजन जो में पोलर हैबिटेट है, यानी जहाँ पर पोलर रीजन में पोलर बियर जो होता है, तो वो पोलर यानी कि जहाँ पर क्या बोलते हैं बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो वो उसी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। वो पोलर बियर डेजर्ट में कभी नहीं रह सकता, ठीक है। इसी को आपके समझाया गया है। देखो कैमल लिव्स इन द डेजर्ट, कैमल डेजर्ट में रहता है एंड आर नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, यानी रेस्ट फॉरेस्ट में कैमल को फाउंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैमल की जो हैबिटेट होती है वो डेजर्ट होती है, तो ये डेजर्ट में मिलेगा, ये रैन फॉरेस्ट में नहीं मिल सकता। और जो रैन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। इफ़ फिश कैन नॉट लिव इन ऑन लैंड, फिश जो होती है वो एक्वाटिक हैबिट में ही रहती है, वो लैंड पर नहीं रह सकती, ठीक है। तो यही होता है एडेप्टेशन, यानी कि कोई भी एनिमल जिस पर्टिकुलर हैबिट में रहता है उसे ही हम उसका एडेप्टेशन बोलते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स यूजुअली हैव फीचर दैट हेल्प टू द सर्वाइव इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द हैबिटेट, दीज आर नोन एज द एडेप्टेशन। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जिस पर्टिकुलर हैबिट में रहते हैं और हम उनको एडेप्टेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैमल के बारे में बोले, कैमल का एडेप्टेशन क्या है, तो ये डेजर्ट में रहता है, तो उसका एडेप्टेशन यही है कि वो मतलब हाई हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करता है। और दीज आर नोन एज द एडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल जैसे गिल्स ऑफ ए फिश इज एडेप्टेशन दैट हेल्प्स टू सर्वाइव ऑफ द वाटर। और एक बात और है कि जिस क्लाइमेट में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे वो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म हो या फिर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हो, तो उस क्लाइमेट में रहने के लिए उनके पास जो बॉडी फीचर होते हैं वो किस प्रकार अपने आप को उस क्लाइमेट में रख पाते हैं, इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। जिसे हम बात करते हैं कि भाई कैमल होता है, तो आपको पता है ना कैमल के पैर कैसे होते हैं। कैमल के पैर वहाँ के हॉट टेम्परेचर को मैनेज करते हैं और वहाँ की जो रेत होती है उसमें चलने के लिए सुविधा युक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दिक्कत आती है, तो यानी कि वहाँ उनका जो बॉडी फीचर है वो डेजर्ट के अनुकूल है, ठीक है। ऐसे ही रैन फॉरेस्ट में रहने वाले का बॉडी फीचर और रैन फॉरेस्ट के अनुकूल होगा, ऐसे ही पोलर बियर में रहने वाले का जो बॉडी फीचर है वो पोलर रीजन के अकॉर्डिंग होता है। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। आगे हम बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ अ डेजर्ट हैबिटेट। तो देखो प्लांट लाइफ के बारे में बात करते हैं। इन डेजर्ट द टेम्परेचर हाई एंड देयर इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर पानी की शॉर्टेज होगी, बिल्कुल होती है डेजर्ट में। सम ऑफ द एडेप्टेशन फाउंड इन डेजर्ट प्लांट आर द फॉलोज। अब प्लांट्स में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, तो देखो पहला, मोस्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट, यानी कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें रूट्स क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। और डीप इनसाइड द सॉइल, जो कि मिट्टी के अंदर तक होती है। सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सर्च में काफ़ी गहरी तक जाती है। सेकंड है मैनी प्लांट्स सच एज, देखो कैटेक्स है फ्लैशी स्टेम, यानी यहाँ का रेडिस प्लांट है वो कैटेक्स प्लांट है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो ये कैटेक्स प्लांट है।
वो कैसी होती है, स्पाइंस टाइप की होती है। देखो जो क्या करती है, पानी को स्टोरेज करने में मददगार होती है। और बिल्कुल डेजर्ट में पानी नहीं होता है, तो यहाँ का जो ये प्लांट है वो इसके एडेप्टेशन को अप्लाई करता है। दे आर कॉल्ड सकुलेंट प्लांट्स, है ना। सकुलेंट प्लांट्स का मतलब है कि ये प्लांट जो होते हैं पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, एक तरह से। दिस स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिकी बैक्सी। हाँ, और देखो ये जो प्लांट होते हैं इनकी स्टेम होती है बहुत थिकी, यानी कि थोड़ी मोटी, और बैक्सी टाइप की बॉडी से कवर होती है। थर्ड पॉइंट है, हाई टेम्परेचर कॉजेज ग्रेट वाटर लॉस। आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी का लॉस ज़्यादा होता है पत्तियों में, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लीव्स इन कैटी आर रिड्यूज स्पाइंस, यानी कैटी की जो लीव्स होती है वो स्पाइंस टाइप की होती है। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ द वाटर ऑफ द ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन में पानी के लॉस को बचाती है। स्पाइंस का मतलब है कि इनकी पत्तियाँ फैली और प्लांट्स की तरह फैली टाइप की नहीं होती हैं, ठीक है, वो नुकीली होती हैं। और नुकीली होने से क्या होता है, इनमें पानी का जो लॉस है वो कम होता है। प्लांट लाइन लाइफ के बाद हम बात करते हैं एनिमल्स लाइफ की। तो देखो मैनी डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, और भी एनिमल्स होते हैं, तो सर्वाइव द हीट ऑफ द डे बाय द स्टेइंग इन द बोरोज, यानी कि वो हीट वो क्या करते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस के नीचे वो सर्वाइव करते हैं दिन में, यानी कि अपने बिलों में रहते हैं और रात को वो बाहर निकलते हैं, जैसे रैट्स है, स्नेक है, ठीक है। और कैमल हैज एडेप्टेशन टू हेल्प इट द सर्वाइव इन डेजर्ट। जैसे देखो कैमल के पास कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं जिससे कि यह है एक डेजर्ट में रह सकता है। तो पहला है इट हैज ए हम्प, इसके पास एक हम्प होती है जिसमें फूड स्टोर होता है। दिस प्रोवाइड इट विथ फूड इन टाइम ऑफ द शॉर्टेज, यानी कि शॉर्टेज के टाइम जब फूड नहीं मिलता है तो वो इस हम्प के फूड को यूज करता है, ठीक है। और देखो लिव विदाउट वाटर फॉर सर्वल डेज, और ये पानी के बिना काफ़ी दिन तक रह सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके जो हम्प होता है उसमें पानी भी स्टोरेज होता है, तो वो काफ़ी दिन तक इसको चल सकता है, यानी कि वो काफ़ी दिनों का पानी एक साथ स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट है, इट कैन ड्रिंक ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है कौन, कैमल। एंड दे कैन स्टे विदाउट वाटर टू लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक पानी को स्टोर करके रख लेते हैं और अपने यूज के लिए। थर्ड पॉइंट है, इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, और जो कैमल होता है वो यूरिन की जो यूरिन करते हैं का लॉस करते हैं, ठीक है, कि ऐसे नहीं करते जैसे हम करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और इसका जो डंक होता है वो बहुत ही ड्राई होता है एंड इट डज नॉट शूट्स, ठीक है, यानी कि जो ये गोबर करता है कैमल, उसका जो डंक होता है वो बहुत ड्राई होता है, मतलब सूखा होता है एक तरह से, ठीक है, उसमें भी पानी को लॉस नहीं करता ये। और डज नॉट स्यूट्स, यानी पसीने भी नहीं आते इसको। तो इट थस लॉसेस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपनी बॉडी के द्वारा बहुत ही कम पानी का क्या करता है, लॉस करता है। ना तो टॉयलेट में लॉस करता, ना डंक में लॉस करता, ठीक है, और जबकि अपने बॉडी में पानी को स्टोरेज भी रखता है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण ये एक डेजर्ट में रह सकता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, इसकी लंबी टांगें होती है। कीप इट बॉडी अवे फ्रॉम द हीट, ताकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर रह सके, क्योंकि ज़मीन गर्म होती है, तो ज़मीन से अपनी बॉडी को अवे रखने के लिए, दूर रखने के लिए इसके पास लंबी टांगें होती हैं। और उन टांगों में लार्ज, देखो सॉल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। लार्ज का मतलब चौड़े पैर होते हैं, आराम से ऐसे गद्दीदार पैर होते हैं, ठीक है, ऐसे, ताकि वो आराम से उस रेतीली मिट्टी में वॉक कर सके। तो ये कुछ एडेप्टेशन है जो कि कैमल को सूटेबल होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर द वाटर हैबिट। जैसे हमने डेजर्ट हैबिट के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ के प्लांट के बारे में और यहाँ के एनिमल्स के बारे में, तो इसी प्रकार हम वाटर के बारे में बात करते हैं। तो देखो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर हैव टू बी एडेप्टेड देमसेल्फ टू द सर्वल फैक्टर सच एज द ब्रीथिंग इन वाटर। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो कि वो पानी में श्वास कैसे लेते हैं, ब्रीथ कैसे करते हैं एनिमल्स, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ वाटर, वो पानी में कैसे मूव करते हैं, और पानी का प्रेशर क्या होता है, एंड लेस लाइट, ठीक है, ये सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो प्लांट्स हैबिट के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स हैबिट वो भी किसकी, अभी हमने डेजर्ट की दोनों हैबिट पढ़ ली ना, अब हम पढ़ते हैं एक्वाटिक हैबिट की, प्लांट हैबिट के बारे में। तो देखो सम एडेप्टेशन इन वाटर प्लांट्स आज फॉलोज, यानी कि पानी में उगने वाले कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी ये हैबिटेट होती है, वो मतलब ये हैबिट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हैबिटेट है। पहले है
द रूट आर मच रिड्यूस। इनके जो रूट्स होती हैं मच रिड्यूस इन साइज, यानी कि सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन द पैलेस। ठीक है, ये रूट्स ऐसी होती है कि प्लांट्स को उस जगह पर होल्ड कर सके। अगला पॉइंट है देयर स्टीम आर लॉन्ग। इनकी जो स्टीम होती है वो लॉन्ग होती है और नैरो होती है। नैरो मतलब पतली होती है और लंबी होती है। टू विथ स्टैंड वाटर करेंट्स, जो कि पानी की धाराओं के साथ में स्टैंड कर सके विदाउट गेटिंग डैमेज, यानी बिना टूटे। जैसे वाटर लिली होता है, उसकी भी स्टेम काफ़ी लंबी होती है ना। आगे का पॉइंट है स्टेम हैव एयर स्पेस टू इनेबल द प्लांट्स फ्लोट, यानी कि स्टेम के पास एयर स्पेस होता है ताकि वो उस पानी में तैर सके। अगला है फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट, यानी कि जो तैरने वाली पत्तियां होती है वो लार्ज होती है और फ्लैट होती है। दे हैव बैक्सी अपर सरफेस ऑफ टू मेक देम वाटर प्रूफ, यानी कि इनका अपर सरफेस क्या होता है, बैक्सी होता है ताकि ये वाटर प्रूफ हो सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि पानी इनके आर पार हो, नो, ये वाटर प्रूफ होती है। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस विच आर एक्सपोज टू एयर। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, यानी कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो अपर साइड में होता है, जिस साइड में ताकि वो एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को एब्जर्व कर सकें। आगे देखो सबमर्ज्ड लीव्स। सबमर्ज्ड लीव्स का मतलब है ऐसी लीव्स जो कि पानी में बिल्कुल डूबी हुई होती है। आर लॉन्ग, वो भी लंबी होती है, नैरो होती है एंड विथ स्टैंड वाटर करेंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज। ठीक है, तो वो इसीलिए है कि वो पानी के साथ में स्टैंड हो सके विदाउट डैमेजिंग, क्योंकि पानी की लहरें चलती हैं, उनको मेंटेन करने का काम भी उनका ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे टैप ग्रास हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया प्लांट हैबिट के बारे में, प्लांट एक्वाटिक हैबिट। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स एक्वाटिक हैबिट, यानी कि एक्वाटिक हैबिट में रहने वाले एनिमल्स के पास क्या क्या एडेप्टेशन होता है। तो पहला हम देख रहे हैं दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। मोस्ट हैबिटेड, सबके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि इनको पानी में तैरने के लिए मदद करती है। ठीक है, यानी कि राउंड इन फ्रंट, बीच में से तो राउंड होती है, गोल होती है, और बैक से नैरो होती है, मतलब बिल्कुल पतली होती है ताकि आराम से फ्लोट कर सके। दिस शेप रिड्यूस रेसिस्टेंट ड्यू टू द वाटर, यानी कि पानी के द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, इसको ये शेप रिड्यूस करती है ना, और ये आसानी से स्विम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो हमने बोट की जो शेप होती है वो भी इन जैसी होती है। ठीक है, इनको देख के तो बोट की शेप बनाई गई है। आगे देखो देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स। इनकी बॉडी जो होती है वो स्केल से कवर्ड होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि उनकी बॉडी वाटर प्रूफ बनने के लिए स्केल्स होते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर पानी ना जाए। दिस आल्सो प्रोटेक्ट द फिश एंड मेक्स मूवमेंट थ्रू वाटर इजियर। ठीक है, और इस प्रकार इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होने के कारण ही पानी में आराम से क्या कर सकती है, तैर सकती है। देखो ये वाटर लिली का आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें वाटर लिली में देखो, वाटर लिली की जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी क्या होती है, बोर्ड होती है, चौड़ी होती है, और वो पानी के ऊपर होती है। ठीक है, और इनकी जो स्टेम होती है वो नीचे की साइड होती है, वो भी काफ़ी क्या होती है, थिन होती है और नैरो होती है। ठीक है, इधर आपको टैप ग्रास दिखा रखी है जो कि सबमर्ज्ड होती है, यानी कि पानी में डूबी हुई होती है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी लंबी होती है ताकि वो पानी की धाराओं के साथ में फ्लोट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर, यानी कि पानी में ब्रीथ करने के लिए इनके पास गिल्स होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प द देम यू मूव, यानी कि इनको मूवमेंट में प्रदान करते हैं। तो इनके पास क्या होती है, फिन्स होती है और टेल होती है, पूंछ, जिससे कि ये आसानी से मूव कर सकती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है जब ये पानी में तैरती है। आगे पॉइंट है दे हैव एन एयर ब्लैडर दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर, यानी कि इनके पास एयर ब्लैडर होता है, यानी कि इनकी बॉडी फैटी होती है ना, इसके कारण। तो देखो सम सी एनिमल्स सच एज स्क्वाइड एंड द ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। ऑक्टोपस के पास बिल्कुल बॉडी नहीं होती है और स्ट्रीमलाइन, तो दे रिड्यूस मूवमेंट अराउंड इन द वाटर बाय द स्टेइंग डीपर इन द ओशन।
ठीक है। तो ये समुद्र की गहराई में रहते हैं, नियरेस्ट द सी बेड्स। देयर दे कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवार्ड्स देमसेल्फ व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी स्टिमुलाइट। यानी जब ये पानी में मूव करते हैं तो ये अपने बॉडी को स्टिमुलेट बनाते हैं। अदरवाइज ये पानी की गहराई में रहते हैं। पानी की गहराई में इसलिए रहते हैं ताकि वहाँ पर ये अपने फूड को आसानी से टेक कर सके। आगे देखो, सम डॉल्फिन्स है एंड वेल्स डो नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। यानी कि डॉल्फिन और वेल के पास ब्रीथ करने के लिए गिल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस ऑफ द ब्रीथ। यानी कि ये सांस लेने के लिए वाटर सरफेस पे आती हैं, ठीक है। ये अंदर सांस नहीं ले सकती, बट दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर विदाउट ब्रीथिंग ऑफ द सेवरल मिनट्स। यानी कि कुछ समय ये पानी में नीचे रह सकती हैं विदाउट ब्रीथिंग, और जब इनको ब्रीथ करनी होती है तो ये पानी यानी वाटर बॉडी में ऊपर आ जाती है। दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स लोकेटेड नियर द अपर पार्ट ऑफ द देयर हेड्स। दिस एनेबल देम टू ब्रीथ इजली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। आगे हम बात करते हैं फ्रॉग की। तो देखो, फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड हैबिटेट। फ्रॉग भी पानी में रहता है और दे कैन स्टे बोथ इनसाइड और बोथ वाटर एंड लैंड, एंड दोनों जगह रह सकता है फ्रॉग। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प इन द लीपिंग एंड कैचिंग प्रे। यानी कि इनकी जो बैक लेग होती है, यानी पीछे की जो लेग होती है, ये इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनके कारण ये क्या कर सकते हैं, झपट कर अपने प्रे यानी शिकार को ले सकते हैं। दे हैव वेवर्ड फिट दैट हेल्प टू स्विम इन वाटर। और इनके पैर जो होते हैं ना, वो बेब्ड होते हैं। बेब्ड का मतलब है चौड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, ठीक है। इनके फिट बेब्ड होते हैं ताकि आराम से पानी में स्विम कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो एक्वाटिक हैबिट है आज कंप्लीट होती है, और डेजर्ट हैबिट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माउंटेन हैबिट के बारे में, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, वो जो चैप्टर है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।